आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताते चलें, जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए वसाइल का रुख सराइकी खित्ते की जानिब मोड़ दिया है। वसाइल से महरूम इलाकों में तरक्की के सफर का आगाज हो चुका है। वज़ीर आला ने डीडी खान और राजनपुर में 4 छोटे डैम्स की नवीद दी। कहा कि मजीद 13 स्मॉल डैम्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का मुआहिदा हो चुका है। वज़ीर आला का कोहे सुलेमान को मजीद 4 एम्बुलेंसेज देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने डीजी खान दौरा के दौरान फलाही मंसूबों की बारिश कर दी। वज़ीर आला पंजाब डीजी खान में अपनी रिहाइश गाह क़याम के बाद इतवार के रोज नए बनने वाले कार्डियोलॉजी अस्पताल गए, जिसके बाद बजरिया हेलीकॉप्टर सखी सरवर पहुंचे। कमिश्नर डेरा गाजी खान और आरपीओ फैसल राना ने वजीर आला का इस्तकबाल किया। रुकने सूबाई असम्बली सरदार अहमद अली दरेशक और वजीर माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल भी हमरा थी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने दरबार सखी सरवर पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। वजीर आला का कहना था कि मंसूबे देही इलाके में खुशहाली लाएंगे। लोगों के मसाइल हमने सुने और हल किया और हमने ऐलानात किया, आपने सुने। इंशाल्लाह यहाँ तरक्की का नया दौर होगा। दोबारा यहाँ पे आऊंगा और इन मंसूबे जितने हमने ऐलान किए उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार सखी सरवर में एक तकरीब के दौरान अवाम में घुल मिल गए और कहा कि तरक्की का सफर जारी रहेगा। पंजाब का 12 करोड़ आवाम जितनी भी है उन सारे को हेल्थ की फैसिलिटी दे सुन और पहले मारले डेरा गाजी खान डिवीजन और साहिवाल डिवीजन शामिल हो सुन जरा इंशाल्लाह अप्रैल के आखिर तक इन डिवीजन्स को ये कार्ड फ्राहम किए वैसे और इस साल दिसंबर तक पूरे पंजाब कोई बंदा न रासी कि जैसे को ये हेल्थ कार्ड की सहूलत न हो सी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वापस जाते हुए रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जल्द जनूबी पंजाब के इलाकों का दौरा करेंगे। अपने घर आकर खुशी होती है। और मैं घर में आंदा रहा तुम्हारे वास्ते सारे दरवाजे खुले हैं। जिहड़े वेले तुसां आखो जो तुहाडा मसला हो सी इंडिविजुअली और तुहाडे नुमाइंदगियां दे नाल इंशाअल्लाह राब्ते च असां और तुहाडी पूरी खिदमत करेसूं। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करेसां कि असां तुहाडे सामने सुरखरू हेलीकॉप्टर पर इनके पास उतर गए, जमीन पर बैठकर महफिल सजाई और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब BNP जैन भी गए, जहां पर थाने के मामलात का मुआयना किया। इसके बाद वज़ीर आला पंजाब मुल्तान पहुंच गए और लाहौर के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने डेरा डिवीजन में 3 रोजा दौरे के दौरान करोड़ों रुपए के नए मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट 4 डैम्स का है जो कि कोहे सलमान में बनाए जाएंगे, जिसके बाद न सिर्फ कोहे सलमान में पानी का मसला हल होगा बल्कि ज़राअत को भी फ़रोग होगा। वज़ीर आला कहते हैं कि आइंदा दौर इसी खित्ते का होगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। वज़ीर आला पंजाब ने डीजी खान रीजन भर की पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियां देने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन और लादी गैंग के खात्मे पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा है। आरपीओ फैसल राना को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आरपीओ फैसल राना को शाबाश दी और प्रोफेशनल कमांड में काम करने वाले डीजी खान रीजन पुलिस की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब ने डीजी खान रीजन पुलिस की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया। वज़ीर आला पंजाब ने आरपीओ और दीगर को दौरा मुकम्मल करके वापस जाते हुए हेलीपैड पर बुलाकर शाबाश दी। वज़ीर आला ने आरपीओ को कच्चे के इलाके में कानून शिकनों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन पेश किया। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर खारजा शाहनूद कुरैशी ने मुल्तान में चुंगी नंबर 11 से 14 अंसारी चौक रोड के मंसूबे का ऐलान कर दिया। मंसूबे पर 3,88,96,000 रुपए लागत आएगी। कहते हैं सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा खुले दिल से तस्लीम करेंगे। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चुंगी नंबर 11 और चुंगी नंबर 14 तक रेलवे फाटक व अंसार चौक पर मेटल रोड की तामीर अवाम का दरीना मुतालबा था। मंसूबा उनके हाथों पाया तकमील की तरफ जा रहा है। मंसूबे की तामीर पर 3,88,96,000 की लागत आएगी और ये 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा। मंसूबे से आबादी को आसानी होगी। ये मंसूबा जो आज हम जिसका संगे बुनियाद रख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका आगाज चुंगी नंबर 14 ता चुंगी नंबर 11, फिर चुंगी नंबर 11 ता रेलवे फाटक और फिर चुंगी नंबर 11 ता अंसारी चौक। ये इंशाअल्लाह जो सड़कें हैं ये मुकम्मल होंगी।
वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ओपन बैलेट की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा खुले दिल से तस्लीम करेंगे। सेनेट इलेक्शन में खरीदारी होती है। पिछली बार भी अराकीन को खरीदने की मंडी लगाई गई। सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, जमीनों के खरीदार मैदान में उतर आए और उन्होंने एमपीएस को खरीदने की मंडी लगाई। इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने इसका नोटिस लिया कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम ने इस्तीफों का ऐलान किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। पीडीएम ने आज तक जितने ऐलान किए वो पूरे नहीं हुए। दुनिया में कश्मीर की आवाज बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क की असम्बली ने मुतफिका करारदाद के जरिए कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हर साल 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाने का ऐलान किया। सफारती कामयाबी पर वजारत खारजा और कौंसल जनरल में आयशा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। लैया में करोड़ की यूनियन काउंसिल रोशन शाह में 21 बस्तियों को बिजली फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का अहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में लैया 72 करोड़ की मंजूरी भी करा ली गई है। लैया में 1 करोड़ की यूनियन काउंसिल रोशन शाह में एमएनए मजीद नियाजी की जानिब से 21 बस्तियों को बिजली की फराहमी के मौके पर जलसे का इनेकाद किया गया। एमएनए मजीद नियाजी ने कहा कि अब तक 400 बस्तियों को बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जा चुकी है। मुश्किल हालात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए फंड दिए, जिस पर उनके मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हल्के की आवाम से किए गए वादे बिलतरतीब पूरे किए जा रहे हैं। तकरीबन हमारा जो इलाका है, यहाँ से एक बड़ी लाइन गुजारी गई है जो कि DI खान के इलाके में सबका एमएनएज ने लेके गए बिजली, और नीचे जितनी छोटी छोटी बस्तियां थी सबको नजरअंदाज कर दिया गया। और अब हम उसी लाइन से कनेक्शन लेकर छोटी छोटी जितनी भी बस्तियां हैं, मुसन वाली है, मढ़म वाली है, गुशकोरी है, जलारी है, जितनी भी बस्तियां हैं, इन सबको इंशाल्लाह बिजली फराहम कर रहे हैं इंशाल्लाह। साबिक टिकट होल्डर सूबाई हल्का 280 चौधरी अतहर मकबूल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम देखकर मुखालफिन भी परेशानी का शिकार है। इतने शॉर्ट पीरियड में 400 बस्तियों को बिजली देना कोई छोटी बात नहीं है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मजीद डेवलपमेंट होगी और लैया करोड़ रोड इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी पे है, इसको इंशाल्लाह जरूर ये बनेगा। जलसे में एमएनए मजीद नियाजी ने बताया कि करोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में 5 सड़कों के मंसूबों पर भी काम मुकम्मल किया जा रहा है। जलसे में इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया। जौनपुर में दौरे के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की बहाली के ऐलान पर ज़ायरीन ने खुशी का इजहार किया। ज़ायरीन ने वज़ीर आला के ऐलान पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया, जिस पर ज़ायरीन ने खुशी का इजहार करने के साथ साथ ऐलान पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा भी किया। कल सीएम साहब ने यहाँ का विजिट किया था, उन्होंने दरबार के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है। हम चाहते हैं कि उस पैकेज पर बाकायदा अमल दरामद हो। ज़ायरीन कम्प्लेक्स वो एक बनना चाहिए जैसे दाता साहब लाहौर की तर्ज पर। यहाँ ज़ायरीन जो आते हैं, आप अभी देख रहे हैं कि ज़ायरीन की यहाँ बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, तो दरबार का जो सहन है वो बहुत कम पड़ता है इन लोगों के लिए। खानवादा फरीद के अफराद का कहना है कि बहाली के मंसूबे में सबसे पहले आने वाले ज़ायरीन के लिए कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाना चाहिए ताकि दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों को रिहाइश के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरामैन खिजर अब्बास के साथ खुरम शहजाद भुट्टा, रोही, कोटमिट। मुल्तान में मुर्गी की ऊंची उड़ान, गोश्त 30 रुपए फी किलो महंगा, 270 से बढ़कर 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी परेशान हैं, इंतजामिया और हुकूमत बेबस दिखाई दे रही है। माजिद कलासना हमें रिपोर्ट करेंगे। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने शहरियों का कचूमर निकाल दिया। 30 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी का गोश्त 300 रुपए फी किलो हो गया। शहरी कहते हैं कि इतनी महंगाई गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। हम मजदूर हैं, हफ्ते के बाद हम गोश्त की दिल करता है खाने का, बच्चे कहते हैं भाई गोश्त ले आओ। अब हम आए हैं गोश्त लेने तो 30 रुपए इजाफा हुआ है गोश्त में। अब हमारा दिल क्या करता है, हमारा दिल भी नहीं करता भाई गोश्त खाने को, हम गोश्त कैसे खाएं। दुकानदार हजरात भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। कहते हैं आए रोज रेट्स बढ़ जाते हैं। जिंदा मुर्गी 15 रुपए महंगी हो गई है, जबकि दुकानदार हजरात खुद साख्ता महंगाई करके डबल कीमत वसूल कर रहे हैं। हम 300 रुपए सेल कर रहे हैं, एक दिन में तकरीबन 30 रुपए का इजाफा हुआ है। ऐसे समझे कि जिंदा के ऊपर 20 रुपए इजाफा होता है तो गोश्त के ऊपर ऑटोमेटिक 30 रुपए इजाफा होता है। हमारा मार्जिन किलो पर 5 से 7 रुपए होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ गई। मुर्गी का गोश्त एक रोज में 40 रुपए फी किलो महंगा हो गया।
40 रुपए इजाफे के साथ मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 330 रुपए पर पहुंच गई है। बहावलपुर में मुर्गी का गोश्त आम इंसान की पहुंच से बाहर होने लगा। मुर्गी का गोश्त एक रोज में 40 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त 290 रुपए फी किलो फरोख्त रहा था। 40 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो 330 रुपए हो गई। मुर्गी के जो हालात है बहुत खराब है, बीमारी की वजह से माल बहुत मर गया है। कराची इस टाइम 230 रुपए की इनामिस करके बैठा है, उसके अलावा लोकल माल है नहीं, बहुत कम माल है जिनकी वजह से इनकी पैदावार में कमी है बीमारी की वजह से। शहरियों ने कहा है कि महंगाई खुद साख्ता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, जिला इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। शहरी कुछ भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी इस गवर्नमेंट ने जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन हमें ये बताएं कि हम खाएं तो क्या खाएं। कल 290 रुपए किलो गोश्त और आज 330 रुपए किलो गोश्त है। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगा करने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 1 किलो पूरा नहीं दिया जाता, बल्कि पोटे कलेजी डालकर वजन पूरा कर दिया जाता है। चिकन के गोश्त की कीमतों पर भी कंट्रोल नहीं है, जिस पर आवाम शिकवा कना है। आवाम का कहना है कि रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में तजावुजात के खात्मे का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुजात कैंप्स खत्म हो गए। कैंप्स न होने के बायस शहर के अहम मकामात पर तजावुजात माफिया ने डेरे डाल दिए हैं। अमजद मलिक हमें रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान को तजावुजात से पाक कराने का मंसूबा इंतजामिया की गफलत के नजर हो गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुजात कैंप्स गायब हो गए, जिसके बायस शहर के अहम मकामात पर तजावुजात की दोबारा भरमार हो गई। गुलगश्त, मुमताजाबाद, पुराना शुजाबाद, चौक कुम्हारा वाला समेत अहम मकामात पर तजावुजात माफिया ने डेरे डाल लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट बनाकर दे जो कि लोग अपनी इज्जत से रोटी कमाएं। हर बंदा नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, जो लोग मुझे बुरा बुला कहें, जो लोग जो मुझे इतराज करें या गाली गलौज। अब जब कारपोरेशन वाले आते हैं हम इतने जलील होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इंतजामिया के तमाम दावों के बावजूद तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका। रेडियो की वजह से शहरी परेशान होते हैं तो वहीं रेडी बान भी हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं कि हुकूमत इन्हें कोई मुनासिब प्लेटफार्म फराहम करे। बड़ा मसाइल है ये आने जाने वाले मुसाफिरों को, औरतें भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है जो यहाँ रोजी कर रहे हैं ये भी इनके शाम को कुछ न कुछ लेके जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनको कोई मुतबादल गवर्नमेंट जगह दे दे। अब देखना यह है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया इस अहम मसले पर अपनी कितनी संजीदगी का मुजाहरा करके शहरियों को मुश्किलात से छुटकारा देने में कामयाब होती है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मुल्तान की मुमताजाबाद मार्केट में सहूलियात का फुकदान होने से ताजिर परेशान हैं। तजावुजात के बाद ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की मुमताजाबाद मार्केट मसाइलिस्तान बन गई। जा बजा तजावुजात की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होने से कारोबार खत्म होकर रह गया। सड़क के दरमियान में लगाए गए इलेक्ट्रिक पोल्स भी ट्रैफिक की रुकावट में बड़ी वजह बनने लगे। जब से ये रोड बना बहुत ज्यादा तनाजा तजावुज बढ़ गई है उल्टी कम होने की बजाय, और ये पोल जो है ना ये पीछे होने चाहिए ताकि इसकी आड़ में तजावुजात ज्यादा आगे ना आए, और ग्रीनरी तो लाजमी होनी चाहिए कि तपिश हो जाएगी, गर्मी आ रही है। अब मार्केट की सड़क के ग्रीन बेल्ट्स में घास की जगह टफ टाइल्स लगा दिए गए। सीनियर नायब सदर मुमताजाबाद मार्केट सरवत अली कुरैशी का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मार्केट के मसाइल बारे आगाह किया, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए गए। नाजायज तजावुजात में ये जो पोल आपको नजर आ रहे होंगे पीछे बिजली के, तो ये भी फंड जो है वो मंजूर नहीं हुआ था टाउन से। अब इंशाल्लाह इसके लिए भाग दौड़ तो कर रहे हैं, तो ये पोल थोड़े से पीछे हो जाएं, ठीक है, ताकि इसकी पोल की आड़ में जो है नाजायज तजावुजात जो है ना वो बढ़ ना सके। सीनियर नायब सदर मुमताजाबाद मार्केट सरवत अली कुरैशी का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में टफ टाइल्स की जगह घास लगाई जाए। कैमरामैन करार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान सब्जी मंडी की मार्केट कमेटी खत्म करने पर इजहार तशक्कुर किया गया। सदर अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी मोहम्मद अकरम कहते हैं कि मार्केट कमेटी के होने से सब्जी मंडी इंतजामिया सियासी दबाव का शिकार थी। हुकूमती इक़दाम से महंगाई का तूफान भी थम जाएगा। खान में सदर अंजुमन आढ़तियां सब्जी मंडी मोहम्मद अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिजी मंडी की मार्केट कमेटी खत्म करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। मार्केट कमेटी के होने से सब्जी मंडी इंतजामिया सियासी दबाव का शिकार थी। सब्जी मंडी के आढ़तियों को मुश्किलात का सामना था। इंतजामिया का सब्जी मंडी की मार्केट कमेटी खत्म करना एक अच्छा इक़दाम है। हुकूमत के इस इक़दाम से महंगाई का खात्मा यकीनी होगा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन आढ़तियां सैयद नजाकत अली समेत दीगर भी शरीक थे। हमारे ऊपर ये मार्केट कमेटी के चेयरमैन बहुत बोझ थे, जिससे हमके बहुत मुश्किल कार्य का सामान था। इमरान खान के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, जिन्होंने ये हमारे साथ तावन किया कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए,
ये हमारे ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव आया बहुत अच्छा आदमी है। सदर अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी मोहम्मद अकरम ने कहा कि सब्जी मंडी एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में वन व्हीलिंग करने वाले बिगड़े नौजवानों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। सीटीओ मुल्तान की अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वाले बिगड़े नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वार्डर्स ने मुख्तलिफ इलाकों से 7 नौजवान धर लिए। वन व्हीलिंग के 2 मुकदमात थाना बहाउद्दीन जकरिया, 3 मुकदमात थाना न्यू मुल्तान, जबकि 2 मुकदमात थाना लोहारी गेट में दर्ज किए गए हैं। सीटीओ मुल्तान कहते हैं कि वन व्हीलर्स अब बच नहीं पाएंगे। 30 दिसंबर जो वन व्हीलिंग होती थी हैप्पी न्यू ईयर नाइट के हवाले से 25 दिसंबर को भी लोग किया करते थे, तो हमने बाकायदा मरहला वाइज हर चीज़ को किया। उसमें सीपीओ साहब मुल्तान की क्लियर कट डायरेक्शन थी कि किसी भी सूरत में मुल्तान के अंदर वन व्हीलिंग का रुझान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे उस पर काम किया, लोगों को अवेयरनेस दी, एजुकेशन दी। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि वन व्हीलिंग की रोकथाम में वालिदैन को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। वन व्हीलर्स न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे मुसाफिरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। मुकदमों में चालान हुए थे, उनके वालिदैन को बुला के तंबीह की गई, उसके बावजूद भी अगर कोई वन व्हीलिंग के खिलाफ फर्जी करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लिया जाता है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के बायस 512 हादसा रुनुमा हो चुके हैं, जिनमें 529 अफराद जख्मी जबकि 4 नौजवान जान की बाजी हार चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मुल्तान के ज़रिए तमाम बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कोपेमा और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले मोहम्मद अली सदपारा और उनकी टीम की वापसी के लिए इज्तिमाई दुआ कराई गई। मुल्तान प्रेस क्लब के सामने होने वाली दुआई तकरीब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सदपारा और उसके साथियों को बाहिफाजत उनके अहले खाना तक पहुंचा। या अल्लाह, जितने भी अफराद गुम हैं, गुमशुदा अफराद को उनके अहले खाने तक पहुंचा दे। ये मुनाजिर है मुल्तान प्रेस क्लब के, जहां बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कोहे पेमा और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथियों की बखैर व आफियत वापसी के लिए दुआ की गई। शहरियों का कहना था कि वो पुर उम्मीद हैं कि कोहे पेमा बहुत जल्द उनके दरमियान होंगे। मोहम्मद अली जो इस वक्त अपने पहाड़ों और ग्लेशियर में गुम हो चुका है, अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपने पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं उस हीरो के लिए कि अल्लाह ताला उसको बाजियाब करें, वो खैरियत से हों। शहरियों का कहना था कि मोहम्मद अली सदपारा की तलाश के लिए हुकूमत को तमाम मुमकिन कोशिश करना चाहिए। रहनुमाओं ने कहा कि जो कौमें अपने हीरो की कदर नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। जिस पाकिस्तानी हीरो के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, दुआया प्रोग्राम के लिए दुआ है कि परवरदिगार उसे जल्द अज जल्द अपने अहले खाना के साथ सेहत और सलामती के साथ वापस पहुँचाए, और दुआ है कि परवरदिगार उनके साथियों को भी सेहत और सलामती अता फरमाए। उम्मीद करते हैं कि ये कौमी हीरोज दोबारा पाकिस्तान का नाम बुलंद करेंगे। मोहम्मद अली सदपारा और उनके साथी योम यकजहती कश्मीर के मौके पर कौम को तोहफा देना चाहते थे, इसमें वो कामयाब हो गए और उन्होंने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान, पाक फौज और आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ कराई गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। दूसरी जानिब मजलिस इहरारुल इस्लाम के अमीर सैयद अताउल मुहिम्मीन बुखारी की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इहरारुल इस्लाम के अमीर सैयद अताउल मुहिम बुखारी की नमाज जनाजा मुल्तान में किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा सैयद अब्दुल मन्नान बुखारी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, साबिक डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी, लीगी रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी, उस्मान खान बाबर शरीक हुए। नमाज जनाजा में रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर औरंगजेब शहजाद, अब्दुल रज्जाक, सजादा रशीन खान का सराजिया, ख्वाजा खलील अहमद, मौलाना पीर आबिद, मौलाना सुल्तान महमूद जिया, मौलाना कफायतुल्लाह, मौलाना हबीबुर रहमान हाशमी, इरफानुल हक हक्कानी, आसिम खान, शफीकुल्लाह बदरी, कारी हनीफ जलंधरी, सैयद कफील बुखारी और अताउल्लाह बुखारी शरीक हुए।
नमाज जनाजा में सैयद मुआविया बुखारी, मौलाना शबीरुल हक कश्मीरी और मौलाना बशीर शाह समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। हुकूमत गंदम इंपोर्ट करने, सूबाई पाबंदियां उठाने और आबादी के मुताबिक गंदम का कोटा फ्राहम करने के इकदाम करे। रहीम यार खान में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा कहते हैं कि हुकूमत फ्लोर मिल्स इंतजामिया को सहूलियात देने में अपना किरदार अदा करें। खान में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गंदम में मिट्टी और पानी की मिलावट के हवाले से इंतजामिया से बात हुई है। सैनिटरी इंचार्ज इंस्पेक्शन के दौरान फ्लोर मिल्स इंतजामिया को ब्लैकमेल करते थे। हुकूमत मुकामी कोटे में फ्लोर मिल्स के लिए 1175 टन गंदम का इजरा करे। सीड कॉर्पोरेशन को हुकूमत गंदम खरीदने की इजाजत देती है, जबकि फ्लोर मिल्स पर पाबंदियां आयद करती है। फ्लोर मिल्स इंतजामिया को गंदम इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाए। इस टाइम पे रहीम यार खान के अंदर और बाकी पंजाब के अजला के अंदर जो मिट्टी और पानी का मिलावट थी, वो हमारी डायरेक्टर फूड से और सेक्रेटरी फूड से इस पे ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि किसी किस्म का कोई इंस्पेक्शन टीम जो सेंटरों पे तैनात है उस हमले की स्टाफ की नहीं होगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने कहा कि मुल्क में इस वक्त किसी किस्म के गंदम बहरान का सामना नहीं है। इस मौका पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद, रहनुमा फ्लोर मिल्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ मुख्तार, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद इकराम, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मियां अब्दुल सलाम और वाइस चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आजम शबीर समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। रहीम यार खान के अंदर लोकली जो कोटा लैप्स हो जाता है या मिलें बंद करने की और उसके अंदर बचत आती है, वो तमाम मिल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अंदर किसी किस्म की सेविंग नहीं की जाएगी। 1175 टन डेली बेसिस के ऊपर ये गंदम जो सी है उसका इजरा किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि मुल्क में 37 लाख टन गंदम आने से बेहतरी आई है। हुकूमत से मुतालबा है कि फ्लोर मिल्स इंतजामिया के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात की तारीखें जारी कर दी गई हैं। मुल्तान के सियासी हलकों में हलचल शुरू हो गई। बल्दियाती नुमाइंदों के उम्मीदवार ने बल्दियाती इंतखाबात को खुशाइन करार दिया है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जारी कर दी गई। मुल्तान के सियासी हलकों में हलचल शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात को खुशाइन करार दे दिया गया। सज्जाद सियाल का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। अपोजिशन शोर मचाती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। अगर कोरोना वायरस का मसला ना होता तो कब से इलेक्शन करा चुके होते। अब कारकुनों को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का कह दिया है। वर्करों के लिए और निचली सतह पे जो वर्कर हैं बड़े खुश हैं और चहलकदमी रौनकें शुरू हो गए हैं सियासी कि अल्लाह करे ये इलेक्शन हो और निचली सतह पर इख्तियारात मिलें, गली कूचों का काम हो। और हम साथ ये भी कहते हैं अल्लाह करे जमाती इलेक्शन होने चाहिए। दूसरी जानिब मुल्तान की यूनियन कौंसिल नंबर 15 के साबिक लीगी यूसी चेयरमैन हाजी शेख रफीक ने भी अपने साबिक काउंसलर्स और वर्कर से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आईनी तौर पर अपनी मुद्दत पूरी करने की इजाजत दी जाए। पंजाब के अलावा तमाम सूबों में बल्दियाती नुमाइंदों ने मुद्दत पूरी की है। महंगाई का आलम इसका है कि लोग जो है इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे इलेक्शन में, लोगों को रोटी की पड़ी हुई है। तो ये बेहतर होगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी, और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी गुजारिश करूंगा कि इलेक्शन जो है ये ना करा जाए, साहब का जो चेयरमैन है इन्हें मुद्दत पूरी करने की तो टाइम दिया जाए। मुल्तान में बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवार पुरजोश हैं कि इलेक्शन जल्द हो ताकि वो आवाम की निचली सतह तक मसाइल को हल कर सकें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद अनवर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट नफ्सियात और तरक मंशियात के साबिक सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर सैयद सलाहुद्दीन बाबर ने इंग्लैंड से वापस आकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। कहते हैं कि जिंदगी कीमती चीज़ है, खुदकुशी के जरिए उसका खात्मा ना किया जाए। बहावलपुर के कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज डिपार्टमेंट नफ्सियात और तरक मंशियात के साबिक सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर सैयद सलाहुद्दीन बाबर ने इंग्लैंड से वापस आकर दरबार महल एक बार फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। रोहित से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान लड़के और लड़कियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता खतरनाक है। वालिदैन बच्चों से दोस्ती रखें, उनके मसाइल सुनें और हल करें, बच्चों को तन्हाई का शिकार ना होने दें। नाज़रीन, कहा जाता है दिल होना चाहिए जवान, उम्रा चकी रखिया।
सरगोदा में 70 साला दो बुजुर्ग कराटे रिंग में मद्दे मुकाबिल आ गए। दोनों देखने में बुजुर्ग लेकिन नौजवानों से भी ज्यादा फुर्तीले हैं। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे पर कराटे के दावपेच इस्तेमाल किए। शायकीन से खूब दाद भी वसूल की। आइए आपको दिखाते हैं। सरगोदा के स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में पहली इंटर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पंजाब कराटे चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों के अलावा दो साबिक बुजुर्ग खिलाड़ी अमीर अफजल अवान और मोहम्मद सलीम ने भी हिस्सा लिया। तकरीब के दौरान जब दोनों बुजुर्गों को रिंग में उतरने की दावत दी गई तो वो बिला तामिल रिंग में उतर आए। अमीर अफजल अवान और मोहम्मद सलीम की उम्रें 70 साल लेकिन फुर्ती नौजवानों से भी ज्यादा दिखाई दी। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे पर खूब कराटे के दाव पेच आजमाए। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ी दोनों बुजुर्गों की फाइट से खूब महसूस होते रहे। बुजुर्ग खिलाड़ियों का मैच देखने वाले नारे लगाकर उनकी हौसला अफजाई भी करते रहे। बुजुर्ग खिलाड़ियों का कहना था ऐसे मुकाबले जरूर होने चाहिए। लइये के नौजवान ने शादी के दिन को यादगार बना डाला। राना शहबाज अपनी शादी के मौका पर बारात ऊंट और घोड़ों पर ले आए। रवायती और अनोखे अंदाज से लाई गई बारात शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। खुशी से निहाल दुल्हा का कहना है कि अपने कल्चर को अपनाया ताकि शादी का लम्हा यादगार बन जाए। आइए आपको दिखाते हैं। शादी का दिन हर किसी का यादगार होता है। अगर इस दिन कुछ मुनफरद हो जाए तो शहरी भी शादी की खुशियों को देखते रह जाते हैं। लइया के नौजवान राना शहबाज ने भी अपनी शादी को रवायती कल्चर से सजाकर दिन को खूबसूरत बना डाला। राना शहबाज अपनी शादी की बारात ऊंटों घोड़ों पर लाए जिसको शहरी भी देखते रह गए। बारात के मौका पर लाए गए ऊंट और घोड़ों को भी खुसूसी तौर पर सजाया गया जिन्होंने शादी के रंग मजीद बिखेर दिए। बारात में मौजूद बाराती भी खूब लुत्फानंदोज हुए और रवायती सकाफती झूमर डालते रहे। ऊंटों और घोड़ों पर बारात लाने वाले दूल्हे राना शहबाज का कहना था कि ये उनका रवायती सकाफती कल्चर है। ये हमारा एक सकाफती कल्चर है, इसको हमने यादगार रखे अपने लिए। दोस्तों की खुशियाँ आपस में शिरकत की है सबने मिलजुल के। बारात में मौजूद बारातियों ने भी ऊंट और घोड़ों की शमूलियत को पसंद करते हुए सराहा। इस शादी में हमने अपने कल्चर को नहीं भूला और एक यादगार शादी है ये। इसमें जो है सब लोगों ने इसे पसंद किया, इस माहौल को, और सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। शहर के अंदर से आने वाली ऊंट और घोड़ों की बारात को जिसने भी देखा देखता रह गया। शादी की तकरीबात जहां साल याद रखी जाती हैं, वहीं खुशियों को भी दोबारा करती हैं। कैमरा टीम के हमरा जाहिर सरफराज, रोही, लैया। अहमदपुर शर्किया में नेशनल डेजर्ट हाइक का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहिब में पाकिस्तान के 80 स्काउटर्स ने हिस्सा लिया। इमरान अकबर की रिपोर्ट। छठी चोलिस्तान स्काउट बाइक की इफ्तिताही तकरीब सादिकगढ़ पैलेस डेरा नवाब साहिब में मुनक्किद की गई जिसमें मुल्क भर से आने वाले 80 स्काउट्स ने शिरकत की। डेजर्ट हाइक पर जाने वाले स्काउट्स का कहना था कि हाइक उनकी तरबियत का हिस्सा है। ऐसी तरबियत में उन्हें बताया जाता है कि मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे करना है। मुझे बहुत खुशी मिल रही है, जो महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी एक्टिविटी में मुझे हिस्सा मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तकरीब के मेहमान खुसूसी शहजादा शाह ज़ैन अब्बासी का कहना था कि जो सिलसिला उनके दादा ने शुरू किया आज उन्हें इसी तकरीब में शिरकत का मौका मिला। इंशाल्लाह जो एब्रीवेशंस थे, जो बातें थी, जो इतने सालों का गैप था, वो भी हमने सुना, देखा। अब उस पर इंशाल्लाह गौर करेंगे। जो जो इनके मसले मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह हल करके इनको देंगे ताकि ये लोग भी कंफर्टेबल तरीके से सारे काम करें। रोवर स्काउट्स को गाइड करने वाले चोलिस्तान तरक्याती इदारे के एसटीओ इम्तियाज लाशारी का कहना था कि मुल्क भर से आने वाले स्काउट्स इस खित्ते में बसने वाले लोगों की जिंदगी को करीब से देखते हैं। इसके पानियर जो है ना हबीब तरीन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने 1997 में जो है ना डेजर्ट हाइक का आगाज किया। और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं हबीब तरीन साहब के साथ जो है ना इस हाइक का जो है ना हिस्सा चला रहा हूँ। डेरा नवाब साहिब सादिकगढ़ पैलेस से अपने सफर का आगाज करने वाले रोवर स्काउट्स एक हफ्ता रोही चोलिस्तान में पैदल सफर करेंगे। 100 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। कैमरा टीम के हमरा